क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो दुश्मन देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के कगार पर खड़े हों, तो उनकी अगली चाल क्या होगी? और अगर ये देश ईरान और इजराइल जैसे जिद्दी और ताकतवर हों, तो हालात कितने भयंकर हो सकते हैं? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक स्थिति की, जहां अब इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए अपने सबसे भयानक और एडवांस हथियारों को रेडी टू लॉन्च मोड में डाल चुका है। 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए। दुनिया की आंखें थम गईं। लगा जैसे मिडल ईस्ट का एक और युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब इजराइल का जवाब आएगा, और ऐसा जवाब जो ईरान की नींव हिला सकता है। अब सवाल यह है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है जो ईरान को डरा सकता है? तो जवाब है उसके वो खतरनाक हवाई शैतान यानी फाइटर जेट्स, जिनकी ताकत और टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया मानती है। इजराइल के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो किसी भी रडार में नजर नहीं आते, जैसे रात के अंधेरे में कोई भूतिया साया। और यही नहीं, उसके पास F-15 ईगल, F-16 और दर्जनों खतरनाक किस्म के ड्रोन और मिसाइलें हैं। दोस्तों, अब इजराइल तैयारी कर रहा है उस बड़े जवाबी हमले की, जिसे देखकर ईरान की सबसे मजबूत एयर डिफेंस लाइन भी हिल जाएगी। अब ईरान को तैयार रहना होगा। इजराइल का सबसे ताकतवर हथियार F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक कर सकती है, मिसाइल को गुमराह कर सकती है और खुद को रडार से गायब कर सकती है। मतलब ये उड़ता तो है लेकिन दिखता नहीं। अब बात करते हैं इजराइल की रणनीति की। इजराइल के पास F-35 के कई स्क्वाड्रन हैं, जो अलग अलग दिशा से उड़ान भरकर ईरान के टॉप सीक्रेट परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ये मिशन एकदम सटीक, योजनाबद्ध और इंटेलिजेंस के भरोसे चलाया जाएगा। मोसाद और IDF की खुफिया यूनिट्स ने पहले से ही ईरान के उन तमाम ठिकानों की लिस्ट बना ली है जो इजराइल के लिए खतरा है। कुछ स्क्वाड्रन सीरिया और तुर्की के रास्ते, कुछ सऊदी एयर स्पेस से और कुछ सीधे फारस की खाड़ी से होकर ईरान में घुस सकते हैं। इनका पहला निशाना होगा ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ईरान की सुरक्षा दीवार को पहले गिराया जाएगा। और जैसे ही यह दीवार गिरेगी, उसके पीछे से आएंगे F-15 ईगल्स, भारी बमों से लैस, पूरी तबाही के साथ। F-15 जेट्स 2000 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड तक के बम ले जा सकते हैं। ये सीधे उन ठिकानों पर वार करेंगे जहां ईरान अपने परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। और इसके बाद बारी आएगी बंकर बस्टर बमों की। अब आप सोच रहे होंगे, बंकर बस्टर क्या होता है? तो भाई साहब, ये कोई आम बम नहीं है। ये खास बम होते हैं जो जमीन में गहराई तक घुसकर विस्फोट करते हैं, और इजराइल इन्हीं का इस्तेमाल करेगा ईरान के फोर्डो और नटंस जैसे हाई सिक्योरिटी वाले परमाणु फैसिलिटी को उड़ाने के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल टारगेट है ईरान का ईगल 44 एयर बेस। ये बेस 80 मीटर गहराई में पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ ईरान के सैकड़ों फाइटर जेट्स, हजारों मिसाइलें और पूरी की पूरी एयर डिफेंस यूनिट मौजूद है। इसे उड़ाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो इसे तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने आज तक वो बम इजराइल को नहीं दिए। फिर भी इजराइल के पास इतना एडवांस सिस्टम है कि वो इसकी कमजोर नस को पकड़कर हमला कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान इस हमले को रोक पाएगा? क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वह इन स्टेल्थ जेट्स और एडवांस ड्रोन को रोक सके? तो जवाब है मुश्किल है, क्योंकि इजराइल हर हमले की रणनीति पहले से बना चुका है और उसे अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान की डिफेंस लाइनें चाहे जितनी मजबूत हों, लेकिन इजराइल की तकनीक और सटीकता के आगे वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। अगर हमला होता है तो ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके परमाणु प्रोजेक्ट सालों पीछे चले जाएंगे, एयरबेस तबाह हो सकते हैं और इंटरनल डिफेंस कमजोर हो जाएगी। अब जरा सोचिए, जब मोसाद जैसे एजेंट और F-35 जैसे फाइटर जेट एक साथ काम पर लग जाएं,
तो क्या ईरान जैसी ताकत भी टिक पाएगी? इस युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बम नहीं चलेंगे, बल्कि साइबर अटैक, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल होगा। और इन सभी में इजराइल की पकड़ बहुत मजबूत है। क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा? क्या ये सिर्फ एक डराने की रणनीति है या सच में तबाही का आगाज होने वाला है? और अगर युद्ध हुआ तो क्या दुनिया चुप बैठ पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।